नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शगुफ्ता साहिल देव। आप देख रहे हैं जीएनटी स्पेशल। जीएनटी स्पेशल में आज बात नए साल के उस सेलिब्रेशन की, उस जश्न की जो इस वक्त देश के पहाड़ी राज्यों में चल रहा है। पहाड़ों पर कुदरत का जश्न बर्फ लगातार जारी है। नया साल कड़ाके की ठंड का दौर लेकर आया है। कश्मीर हो, हिमाचल हो, उत्तराखंड हो, जहां एक तरफ देश के पहाड़ बर्फ की सफेद चादर से ढक गए हैं, तो वहीं मैदानी इलाकों में शीतलहर का दौर जारी है। बेशक कल से हम सब एक दूसरे को हैप्पी न्यू ईयर कहकर बधाइयां दे रहे हैं, लेकिन कश्मीर से आई न्यू ईयर पार्टी की जो तस्वीरें अब हम आपको दिखाने वाले हैं, उसके बाद आप हैप्पी न्यू ईयर नहीं बल्कि आप कह उठेंगे हैप्पी स्नो ईयर। कृपया ध्यान दें, नए साल का जश्न बर्फिस्तान पहुंच चुका है। 2025 की जनवरी जन्नत के लिए किसी गुड न्यूज की तरह आई है। रास्तों पर बर्फ, घरों पर बर्फ, गाड़ियों पर बर्फ, देवदार और चिनार के माथों पर बर्फ, शोपियां से लेकर गुलमर्ग तक, श्रीनगर से यसमर्ग तक, डोडा से पहलगाम तक, वादी कश्मीर ने मानो सफेद पश्मीना का दुशाला ओढ़ लिया है। नए साल की जनवरी में जन्नत का चेहरा खिल उठा है। मानो कुदरत नए साल के मौके पर कश्मीर के लिए विंटर फेस्टिवल की सौगात लाई हो। ये पीर पंजाल के आंगन में नए साल का जश्न बर्फ की तस्वीरें हैं। कश्मीर का शायद ही कोई ऐसा इलाका हो जिसका कुदरत ने सफेद श्रृंगार न किया हो। गुरेज, कुपवाड़ा, बांदीपुर, बारामूला, गुलमर्ग, हर इलाके, हर जगह जर्रे जर्रे में सफेदी समाई है। कश्मीर के ऊंचाई वाले इलाकों में हो रही ताजा बर्फबारी ने पूरी वादी को गुलजार कर दिया है। नए साल में गुलमर्ग आए सैलानियों का स्वागत ताजा बर्फबारी ने किया है। गुलमर्ग की ये कंडूरी पीक है जहाँ देश भर से बड़ी संख्या में सैलानी बर्फबारी का लुत्फ उठाने आए हैं। रोमांच के शौकीनों के लिए यहाँ गंडोला राइड का भी इंतजाम है, जिसका पर्यटक भरपूर लुत्फ उठा रहे हैं। ये दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची और दूसरी सबसे लंबी केबल कार है। ताजा बर्फबारी ने स्कीइंग के शौकीन पर्यटकों को भी मजा लेने का भरपूर चांस दिया है। छोटे बड़े सभी गुलमर्ग में स्कीइंग पर हाथ आजमा रहे हैं। हम गुलमर्ग की कंगडूरी पीक पे हैं। जो पहला फेज है गुलमर्ग का, जो फेमस केबल कार है उसका पहला फेज, और यहाँ आप देख सकते हैं कि कितने ज्यादा टूरिस्ट हैं, पर्यटक जो कि देश के अलग अलग हिस्सों से आए हैं, और कुछ इंटरनेशनल टूरिस्ट भी हमें यहाँ मिले, नया साल मनाने आए हैं। और यहाँ जो है एक सेंटर ऑफ एक्टिविटीज को आप कहेंगे, यहाँ टूरिस्ट जो है अलग अलग चीजों में अपने आप को इंडल्ज कर रहे हैं, चाहे आप स्कीइंग की बात करें, और स्कीइंग का जो बेसिक लेवल है यहाँ सीखने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अभी जो है पहले लेवल में आपको गिरना तो जरूर है। तो वही सीन्स और आसपास सब तरफ जो है टूरिस्ट ही टूरिस्ट हैं। एक हब है, एक जो है केंद्र बिंदु है, बन चुकी है। अगर आप गुलमर्ग की बात करें, यहाँ ज्यादा से ज्यादा टूरिस्ट आते हैं। और उसके बाद जो अगला फेज है गंडोला का, जो कि सबसे शानदार फेज, जो कि बिल्कुल स्टीप चढ़ाई ऊपर अफरवट माउंटेन पीक तक जाता है, वो यहाँ से आगे जाता है। लेकिन ज्यादातर जो पर्यटक हैं, जो विजिटर हैं, यहीं रुक जाते हैं और यहीं एंजॉय करते हैं। गुलमर्ग की कंडूरी पीक सैलानियों की खास पसंद है। ज्यादातर सैलानी यहीं पर बर्फबारी का लुत्फ उठाने आते हैं और विंटर गेम्स का मजा भी लेते हैं। पहली बार कश्मीर आया और इतना खूबसूरत जगह है, बता नहीं सकता। लोग कहते हैं जन्नत है धरती का, तो गलत नहीं कहते, बिल्कुल सही कहते हैं, ये जन्नत है।
बहुत मतलब यहाँ मेरा सपना था कि कश्मीर जाना है। मतलब आज मेरा एक सपना पूरा हो गया। मतलब इतना अच्छा जन्नत, सच में इसको जन्नत बोलते हैं। इंडिया का जन्नत है कश्मीर। लोग बहुत अच्छे हैं यहाँ के, बहुत अच्छे हैं। मतलब बहुत कोऑपरेटिव है, बहुत मतलब सब चीज बहुत अच्छा हमको लगा यहाँ का। जन्नत है कश्मीर, जन्नत। ड्रीम पूरे हो गए पूरे कश्मीर आके। फर्स्ट टाइम है, ठीक है, हम लोगों का पहले से ट्रिप था, बट इस बार हम लोगों का मतलब हम लोग न्यूली मैरिड कपल है। तो परफेक्ट डेस्टिनेशन है न्यूलीवेड के लिए। हाँ परफेक्ट है, पर ठंडी बहुत है। कंडूरी से आगे गुलमर्ग की सबसे ऊंची अपर चोटी है। रोमांच के शौकीन पर्यटक यहाँ भी बड़ी संख्या में पहुँचे हैं। 14,000 फीट से ज्यादा की ऊंचाई पर यहाँ का नजारा किसी जन्नत से कम नहीं है। इस वक्त यहाँ का तापमान -7 डिग्री है। इस वक्त हम हैं 14,000 फीट अबाउ सी लेवल और ये है अफरवट पीक गुलमर्ग की। इधर आप आ सकते हैं गंडोला राइड लेके। 2 फेजेस हैं गंडोला के, पहला कांगडूरी और दूसरा यहाँ आता है। डोडा के भद्रवाह में बड़ी संख्या में सैलानी पहुँचे हैं। यहाँ का तापमान भी 0 से नीचे गोते लगा रहा है। ठंड किस कदर प्रचंड है, पहाड़ों से गिरते हुए पानी के जमे झरने गवाही दे रहे हैं। जम्मू कश्मीर में पिछले 1 हफ्ते से न्यूनतम तापमान -6 से -7 डिग्री बना हुआ है। श्रीनगर में न्यूनतम पारा -2 डिग्री तक गिर चुका है, जिससे डल झील पूरी तरह जम चुकी है। इस हफ्ते जम्मू कश्मीर में एक के बाद एक लगातार 2 पश्चिमी विक्षोभ आने की संभावना है, जिससे आने वाले दिनों में और भी बर्फबारी होगी। 1 जनवरी को हल्की बर्फबारी हुई और आज से भारी बर्फबारी का नया दौर शुरू हो चुका है। गुरुवार की सुबह कश्मीर के पहाड़ों पर एक और बर्फबारी का दौर शुरू हुआ है। खासतौर से उत्तरी कश्मीर में ये बर्फबारी जारी है। श्रीनगर में हल्की बर्फबारी गुरुवार सुबह को हुई, लेकिन मौसम विभाग का कहना है कि 2 जनवरी से एक और वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जम्मू कश्मीर में दाखिल हो रही है, जिसके चलते आने वाले 4 दिन के दौरान पहाड़ों पर बर्फबारी भारी होगी, जबकि मैदानी इलाकों में रुक रुक कर बर्फबारी होगी। इस बर्फबारी से आने वाले दिनों के दौरान ठंड भी बढ़ेगी, लेकिन कहीं न कहीं कश्मीर में पर्यटक जो हैं वो इस बर्फबारी का मजा ले रहे हैं। गुलमर्ग या सोनमर्ग की बात करें, वहां पर अब 2 से 3 फुट बर्फ जमा हो चुकी है और आने वाले 4 दिनों के दौरान यदि रुक रुक कर बर्फबारी कश्मीर में होती है तो इन पर्यटन स्थलों पर जमकर जो है बर्फबारी भी होगी और बर्फ की सतह भी जो है वो भी बढ़ जाएगी, जो कहीं न कहीं स्नो स्कीइंग और विंटर गेम्स के लिए काफी जरूरी मानी जाती है। अगर इस क्लाउडी वेदर की बात की जाए तो इसने तापमान में जम्मू कश्मीर में, खासतौर से कश्मीर में स्थिरता लाई है। रात का तापमान अगर बीती रात की बात करें तो मात्र -1 डिग्री था, जो कहीं न कहीं बेहतर मौसम माना जा रहा है। कश्मीर में 21 दिसंबर से चिलई कलां का ठिठुरन भरा दौर चल रहा है। ये साल के वो 40 दिन होते हैं जब कश्मीर में ठंड का साम्राज्य होता है। इस दौरान कश्मीर में ठंड सारे रिकॉर्ड तोड़ देती है। मौसम विभाग ने बारिश और बर्फबारी का अलर्ट जारी किया है। 6 जनवरी तक जम्मू कश्मीर में भीषण बर्फबारी होने की संभावना है। खासकर 4 और 5 जनवरी को पूरे जम्मू कश्मीर में भारी बर्फबारी हो सकती है। नए साल में जो है अच्छी खबर ये है कि बर्फबारी और होने वाली है। आईएमडी ने प्रेडिक्शन की है कि 3 से 6 जनवरी के बीच जो एक और वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जम्मू कश्मीर की तरफ आ रही है और उसके इन्फ्लुएंस में जो है 4 और 5 जनवरी को खासकर भारी बर्फबारी हो सकती है कश्मीर के पहाड़ों पे, और जो मैदानी इलाके हैं वहां भी सीजन की दूसरी बर्फबारी हो सकती है। फिलहाल जैसे आप देख सकते हैं कि गुलमर्ग जो है बर्फ चारों ओर और बर्फ की जो खूबसूरत चादर है इसमें लिपटा हुआ है, और उसके साथ साथ अगर आप जो इधर आसपास देखेंगे तो आपको आइसिकल्स मिलेंगे, यानी कि जो ठंड रात को रहती है और जो पानी रिसता रहता है वो जम जाता है और वो बहुत खूबसूरत जो है आइसिकल्स बन जाते हैं। वहीं आसपास अगर आप पेड़ों की बात करें तो बहुत खूबसूरती से जैसे किसी ने कुदरत ने जैसे बर्फ छिड़क दी हो पेड़ों पे और एक पेंटिंग सा समा है। तो जहां बहुत जबरदस्त ठंड वहीं बहुत ज्यादा खूबसूरती अगर गुलमर्ग की बात करें।
ये बात ठीक है कि हर साल हाड़ कपाने वाली सर्दी का ठिठुरन भरा दौर और बर्फबारी स्थानीय लोगों के लिए रोजमर्रा की जिंदगी में कुछ चुनौतियां भी लेकर आता है, लेकिन आसमान से गिरती यही बर्फ कश्मीर की जमीन पर सैलानियों के स्वागत में सफेद कालीन बिछाती है, कश्मीर की अर्थव्यवस्था और व्यापार को पंख लगाती है, कश्मीर की फसलों के लिए जिंदगी का अमृत बन जाती है। वादियों और मैदानों में सजी बर्फ की इसी रंगोली के बीच कश्मीर की वादी अपने होने का उत्सव मनाती है। दरअसल बर्फबारी से कश्मीर में बहुतायत में होने वाले सेब के साथ आड़ू, खुबानी और कीवी जैसी फसलों को भी फायदा होता है, क्योंकि बर्फबारी से फसलों पर लगने वाले कीट और बीमारियां खत्म हो जाती हैं। खेती में फायदे के साथ ही बर्फबारी से ऊंची पहाड़ियों पर मौजूद ग्लेशियर भी रिचार्ज हो जाते हैं, जिससे पूरे साल पानी की कमी नहीं रहती। यानी ये बर्फबारी फसलों के साथ साथ ग्राउंड वाटर के लेवल को बढ़ाने के लिए भी बेहद मददगार साबित होती है। तभी तो कश्मीर को ये बर्फबारी बेहद रास आती है। गुलमर्ग से मीर फरीद और श्रीनगर से अशरफ वानी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। देखिए, इस वक्त कश्मीर पहुंचने वाले सैलानियों को सिर्फ बर्फबारी का ही तोहफा नहीं मिला, बल्कि अगर आप इस वक्त गुलमर्ग का रुख करेंगे, वहां की प्लानिंग करेंगे जाने के लिए, तो वहां नए साल पर आपको एक और नई सौगात मिल जाएगी। गुलमर्ग में बना प्राचीन शिव मंदिर नए साल के मौके पर भक्तों के लिए खोल दिया गया है। बर्फ से लदे गुलमर्ग में ऊंची पहाड़ी पर यह मंदिर मौजूद है, जहां से सारा का सारा गुलमर्ग दिखाई देता है। लेकिन अपनी लोकेशन के साथ साथ ये मंदिर एक और वजह से खास है, वो है इस मंदिर का बॉलीवुड का कनेक्शन। दुनिया पर अपनी कृपा बरसाने वाले के दर पर कुदरत की नेमत बरस रही है। मानो खुद प्रकृति माँ सृष्टि के पालनकर्ता के धाम को सजाने कश्मीर के पहाड़ों पर उतर आई हूँ। बर्फ से लगतक पहाड़ी पर बना ये शिव मंदिर आपको देवभूमि के धामों की याद दिला रहा होगा, लेकिन वास्तव में ये नजारा गुलमर्ग का है। और ये वही शिव मंदिर है जहाँ बरसों पहले राजेश खन्ना और मुमताज का सुपरहिट गाना जय जय शिव शंकर फिल्माया गया था। इस वक्त हम हैं गुलमर्ग में, जो कि विश्व प्रसिद्ध टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, और इस वक्त कुछ ज्यादा ही खूबसूरत दिख रही है क्योंकि बर्फबारी हुई है। और गुलमर्ग विंटर्स में बर्फबारी के बगैर अधूरा है। न सिर्फ गुलमर्ग बल्कि घाटी जो है जानी जाती है बर्फबारी के लिए। पिछला एक महीना खुश्क था, लेकिन अब जो है छप्पर फाड़ के बर्फबारी हुई है। मैं तारीख को बोलूंगा, आपको दिखाएगा। इस वक्त हम गुलमर्ग के मशहूर शिव मंदिर में हैं। अब इस मंदिर को हमारे जो व्यूवर्स हैं, ये मंदिर उन्होंने जरूर देखा होगा, और खासकर अगर आप राजेश खन्ना और मुमताज का वो फेमस बॉलीवुड जो सॉन्ग था जय जय शिव शंकर, वो यहीं शूट हुआ था। तो कई लोग आस्था के लिए यहाँ आते हैं दर्शन के लिए, और कई लोग इस जगह को देखने आते हैं जहाँ वो शूटिंग हुई थी। इस मंदिर का निर्माण 1915 में कश्मीर के अंतिम डोगरा शासक महाराजा हरि सिंह की पत्नी मोहिनी बाई सिसोदिया ने करवाया था। तभी से इसे मोहिनेश्वर शिवालय और रानी मंदिर भी पुकारा जाता है। गुलमर्ग आने वाले लोग इस मंदिर में दर्शन करने जरूर आते रहे हैं। आप कहाँ से? उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश से नया साल मनाने? हाँ, ऑफ कोर्स। फैमिली के साथ या? नहीं, मेरा फ्रेंड है एक। अच्छा, फ्रेंड के साथ। या। तो शिव मंदिर क्यों? बस मेरी आस्था है शिव जी में ज्यादा। अच्छा। और देखने में भी मैं देखना चाहता था यहाँ पे। आपको ये पता है कि कौन सा इधर गाना शूट हुआ था? बहुत फेमस था। राजेश खन्ना जी का है, वो गाना मुझे याद नहीं आ रहा है। जय जय शिव शंकर। हाँ, जय जय शिव शंकर। हाँ। तो वो भी आपने जरूर इस वजह से भी आए होंगे। हाँ। बता दें कि पिछले साल 4 और 5 जून की रात को लगी भयंकर आग में इस मंदिर का भवन पूरी तरह से जल गया था। लेकिन लोगों की आस्था का ख्याल रखते हुए मंदिर ट्रस्ट ने कुछ ही महीनों के अंदर मंदिर का फिर से निर्माण करवा दिया। नए साल के मौके पर इसे शिव भक्तों के लिए खोला गया है। ये जो मंदिर है बहुत प्राचीन मंदिर था। जून महीने में 4 जून को रात को कोई पता नहीं चला, शॉर्ट सर्किट से जो मंदिर में आग लगी थी, तो मंदिर हमारा बिल्कुल खत्म हो गया था। उसके बाद हमारे जो ट्रस्टी हैं युवराज साहब, उन्होंने
जल्दी से एक निर्णय लिया, तो जल्दी से जल्दी उन्होंने मंदिर बनाने का एक निर्णय लिया और जल्दी ही मंदिर उन्होंने तैयार कर दिया। जो भी यहाँ आते हैं पर्यटक तो यहाँ जरूर आते हैं, तो क्या आस्था की वजह से आते हैं या और भी कोई वजह है? देखो, जहाँ ये जो गुलमार्ग है, तो गुलमार्ग में जितने भी धर्म के लोग हैं तो उनकी सभी की आस्था इधर बनी हुई है, क्योंकि मंदिर इधर है, गुरुद्वारा इधर है, चर्च इधर है, मस्जिद इधर है, तो ये मुझे लगता है आधा किलोमीटर के बीच ही सभी हैं। जो जो अपने अपने धर्म को मानता है तो वो जहाँ पे आएगा तो वो जहाँ पे आके पता। इस मंदिर की एक और खास बात है, जो यहाँ शूटिंग हुई थी राजेश खन्ना और मुमताज की मूवी की, जय जय शिव शंकर, वो गाना बहुत आज भी लोग पसंद करते हैं, तो उस वजह से भी आते होंगे लोग। नहीं, जो लोग आते हैं, जो लोग इधर गुलमार्ग आएंगे देखेंगे तो वो कहाँ पे होगा, जब उनको मंदिर देखते हैं तो मंदिर तो आते ही आते हैं। इस मंदिर की एक और खास बात यहाँ पर्यटकों को खींच लाती है। कहते हैं कि गुलमर्ग का जैसा नजारा यहाँ से दिखता है वैसा कहीं और से नहीं दिखाई देता। शानदार मौसम के बीच इस वक्त भी गुलमर्ग में हजारों सैलानियों का तांता लगा हुआ है। गुलमर्ग घूमने आए सैलानियों के लिए आस्था और विरासत से जुड़े इस प्राचीन मंदिर का दोबारा खुलना नए साल के मौके पर किसी सौगात से कम नहीं है। कि उन्होंने मंदिर जल्दी से जल्दी पूरा किया, लेकिन अब बर्फ पड़ गई है तो बर्फ के बीच जो काम रुक गया। हाँ जी, चलिए ये भी पूरा हो जाएगा। तो जैसे आपने सुना कि 1915 में, यानी कि 109 साल पुराना ये मंदिर है, गुलमर्ग की एक पहचान में से एक है। और सबसे अच्छी बात इस जगह की कि इधर से थोड़ा सा दूर एक ऐसा ही फेमस चर्च है, वो भी इतना ही पुराना है, एक अट्रैक्शन है। यहाँ मंदिर है और इस तरफ जो है मस्जिद है। तो गुलमर्ग एक गहने की तरह भी चमक रहा है। बर्फबारी के बाद धूप निकली थी तो वो एक अट्रैक्शन बनी है और पर्यटक, विजिटर्स देश दुनिया से यहाँ पहुंचे हैं नया साल मनाने के लिए। और मेरे पीछे हजारों की संख्या में गुलमर्ग के बाउल में जो है लाइफ टाइम की मेमोरीज बना रहे हैं। कुछ लोग स्नो फाइट कर रहे हैं, स्लेज में गंडोला राइड्स हो रही हैं और कुछ लोग जो है एटीवीज पे जा रहे हैं। तो अभी अगर आप देखेंगे टूरिस्ट फोटोग्राफ्स, सेल्फीज और बहुत ही जबरदस्त नजारे अगर आप गुलमर्ग की बात करें। कैमरा पर्सन तारिक लोन के साथ मीर फरीद, गुलमर्ग, गुड न्यूज टुडे। अब देखिए, सिर्फ कश्मीर ही नहीं बल्कि हिमाचल, उत्तराखंड में भी नए साल के इस मौके पर जश्न बर्फबारी लगातार जारी है। इन पहाड़ी राज्यों से आ रही कुदरत के विंटर फेस्टिवल की तस्वीरें आपको हैरान कर देंगी। जहाँ तक नजरें जाएं, बस सफेदी ही सफेदी। मीलों तक फैले बर्फ से लकदक पहाड़, उनके बीच से गुजरती गोल घुमावदार सड़कें। ये शहर नहीं, ये राज्य नहीं, बल्कि कुदरत के प्रति इंसान के शाश्वत आकर्षण का जिंदा दस्तावेज है। उत्तराखंड से लेकर हिमाचल और देश के उत्तर पूर्व के सुदूर कोनों तक इन दिनों भारत के पहाड़ी इलाकों की जमीन पर पांव रखकर आपको यही एहसास होगा। वैसे भी खूबसूरत वादियों में जब मौसम की मेहरबानी हो जाए तो भला कौन इन दिलकश नजारों का लुत्फ लेना नहीं चाहेगा। ऐसा ही हुआ हिमाचल प्रदेश में, जहां हुई बर्फबारी ने लोगों को कुदरत के विंटर फेस्टिवल का लुत्फ उठाने का बेहतरीन मौका दिया। भारी बर्फबारी के बीच कुल्लू मनाली में पर्यटकों का तांता लगा हुआ है। लोग खूब बर्फबारी का लुत्फ उठा रहे हैं और एडवेंचर्स के शौकीन लोगों के लिए कुल्लू मनाली में कई तरह के इंतजाम किए गए हैं। दरअसल नया साल मनाने के लिए भारी संख्या में सैलानी पहुंचे हैं और मौसम की इस बर्फीली रंगत ने यहां आए सैलानियों का दिन बना दिया है। हिमाचल की सोलंग घाटी में स्नो एडवेंचर स्पोर्ट्स के लिए पहुंचे सैलानी रोमांच के सागर में गोते लगाते नजर आ रहे हैं। कोई स्कीइंग में मशगूल है, कोई स्नोबोर्डिंग का मजा ले रहा है तो कोई पैराग्लाइडिंग का लुत्फ उठाता नजर आ रहा है। नए साल के लिए शिमला में भी भारी संख्या में सैलानी पहुंचे हैं और मौसम की इस बर्फीली रंगत ने यहां आए सैलानियों का दिन बना दिया है। ठंड के बीच अलाव है, धूप में चाय की चुस्कियां हैं और साथ ही शिमला से दिख रहे बर्फ की सफेदी से चमक रहे पहाड़ों का नजारा है।
इस्तकबाल के लिए यहाँ पर लोग जो हैं वो बड़ी तादाद में पहुंचे और ऐसे में पहाड़ों की रानी शिमला का मौसम भी बेहद सुहावना बना हुआ है। लोगों का एंजॉयमेंट रहा और अच्छे से एंजॉयमेंट हो इसके लिए खास इंतजामात जो हैं वो भी यहाँ पर किए गए थे। लेकिन उसके साथ ही अब मौसम विभाग की तरफ से एक अलर्ट जारी किया गया है जिसमें यह कहा गया है कि 1 जनवरी से लेके अगले 6 जनवरी तक मौसम पहाड़ों पर बिगड़ने वाला है। तो अब आप बर्फबारी के लिए तैयार हो जाइए। बर्फीले मौसम के बीच शिमला में पर्यटकों के साथ साथ स्थानीय लोग भी स्केटिंग का मजा लेते नजर आ रहे हैं। वैसे बता दें कि हिमाचल की तरह ही उत्तराखंड में भी इन दिनों जश्न बर्फ चल रहा है। उत्तराखंड के पहाड़ों पर हो रही जबरदस्त बर्फबारी विंटर स्पोर्ट्स के शौकीन लोगों के लिए नए साल पर किसी गुड न्यूज की तरह आई है। विंटर स्पोर्ट्स के लिए दुनिया में मशहूर उत्तराखंड के औली में इस साल खूब बर्फ गिरी है। रिकॉर्ड तोड़ बर्फबारी के चलते औली इस समय स्कीइंग के शौकीनों के लिए स्वर्ग बना हुआ है। हर बार नए साल के मौके पर स्कीइंग का आनंद लेने के लिए हजारों सैलानी औली पहुंचते हैं। इस बार भी औली में बड़ी संख्या में सैलानी आए हैं। स्कीइंग के एक्सपर्ट से लेकर नौसीखिए तक सभी विंटर के इस मजेदार स्पोर्ट का लुत्फ उठा रहे हैं। मौसम विभाग की माने तो अगले कुछ दिनों तक पहाड़ का ये बर्फीला श्रृंगार यूं ही नजर आने वाला है। कश्मीर से हिमाचल और उत्तराखंड की वादियों तक बर्फ का ये सीजन कई लिहाज से अच्छा साबित होने जा रहा है। किसान वक्त से हो रही बर्फबारी से खुश हैं, तो वहीं यहाँ पहुँचे सैलानी भी कुदरत के इस न्यू ईयर गिफ्ट के लिए शुक्रिया कह रहे हैं। चमोली से कमल नयन सिलोड़ी और शिमला से विकास शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और चलिए छोड़े जाते हैं इन्हीं सुंदर तस्वीरों के साथ। आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे। नमस्कार।